मैं हूं ताहा अहमद और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म सफरे-ए-राज। चंद अहम खबरें जिनसे आपको आगाह करना है। पहली अपडेट पाकिस्तानी पंजाब से आ रही है, जो कि अफगान मुहाजिरीन के हवाले से नहायत ही खतरनाक और तशवीशनाक साबित हो सकती है। दूसरी अपडेट जो है वो भारतीय पंजाब से है और ये वाकया जो अब हुआ है ये मोदी सरकार की जड़ें हिला देने के लिए काफी है। तीसरी अपडेट जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से है। अफगानिस्तान ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, इससे भी आपको आगाह करेंगे। और जो पाकिस्तान के अंदर अफगान मुहाजिरीन की बेदखली का सिलसिला चल रहा है, इसकी अपडेट भी आपको देंगे। नाज़रीन, तफसीलात के मुताबिक अफगान मुहाजिरीन की बेदखली का सिलसिला दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको गुज़िश्ता व्लॉग में भी बताया था कि पहले ऑपरेशंस जो थे वो सिर्फ रावलपिंडी, इस्लामाबाद और केपी के कुछ मखसूस इलाकों में कंडक्ट किए जा रहे थे, लेकिन अब इसका दायरा कार बढ़ा दिया गया है और हुकूमत ने पंजाब और सिंध का रुख कर लिया है और बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही अब ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं। और ढूंढ ढूंढ के जो हुकूमती इदारे हैं, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, वो अफगान मुहाजिरीन को पहले गिरफ्तार करके हाजी कैंप शिफ्ट करते हैं और फिर जो है इनको बेदखल करके, इनको मुल्क बदर करके अफगानिस्तान की जानिब भेज दिया जाता है। और अब आईजी पंजाब की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है, जो कि अफगान मुहाजिरीन के लिए नहायत ही खतरनाक है, क्योंकि आईजी पंजाब साहब ने अफगान मुहाजिरीन की खबर देने पे, उनकी मुखबरी करने पे 10,000 रुपए इनाम रखा है। जी हाँ नाज़रीन, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने यह ऐलान किया है कि जो शख्स अफगान मुहाजिरीन की मुखबरी करेगा, जो बताएगा कि गैर कानूनी तौर पर अफगान बाशिंदे पंजाब के इस इलाके में रह रहे हैं या फिर उनके सहूलतकार यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी गिरफ्तारी के अंदर अपना किरदार अदा करेगा, उसको न सिर्फ माली इमदाद दी जाएगी, न सिर्फ उसको 10,000 रुपए इनाम दिया जाएगा, बल्कि उसका तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाएगा, उसकी सिक्योरिटी भी यकीनी बनाई जाएगी। जैसा कि मैंने आपको गुज़िश्ता कुछ वीडियोज़ में भी बताया है कि वजीर दाखिला की जानिब से एक हेल्पलाइन का ऐलान किया गया है, जो कि मुख्तस सिर्फ इसलिए की गई है कि लोग अफगान मुहाजिरीन की मुखबरी कर सकें, उनके बारे में बता सकें कि गैर कानूनी तरीके से अफगान मुहाजिरीन यहाँ पे मौजूद हैं या फिर उनके सहूलतकार जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। जब इस हेल्पलाइन का ऐलान किया गया तो ये बात वजारत दाखिला की जानिब से भी बावर करवाई गई थी, इस बात की यकीन दहानी करवाई गई थी कि शिकायत करने वाले शख्स की सिक्योरिटी जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी होगी, उसका नाम सीगा राज में रखा जाएगा और उसके हवाले से किसी को भी नहीं बताया जाएगा। अगर बात की जाए भारतीय पंजाब की, मोदी सरकार की, और एक लड़की की वीडियो जो वायरल हो रही है, उसके हवाले से भी बहुत से लोगों ने ये सवाल किया कि आखिर मामला क्या है। तो पहले जो थी खालिस्तान की तहरीक अपने उस उरूज पे नहीं थी, अपना जोर कम करती चली जा रही थी, उनके जानिब से उस तरह से एहतजाज, उस तरह से मजम्मत सामने नहीं आ रही थी। लेकिन अब मोदी सरकार ने एक हमाकत करके अपने ही पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है। पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ में मौजूद है, भारतीय हुकूमत, बीजेपी और मोदी सरकार ये चाहती है कि उसका कंट्रोल जो है वो उनके पास आ जाए, लेकिन पंजाब जो है वो कंट्रोल बीजेपी के हवाले नहीं करना चाह रहा, वो मोदी सरकार के हवाले यानी कि वफाकी हुकूमत के हवाले नहीं करना चाह रहा, बल्कि वो चाह रहे हैं कि ये कंट्रोल जो है वो पंजाब के पास ही रहे। और इस हवाले से एहतजाजी मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। और अब ये तहरीक सिर्फ तलबा की तहरीक नहीं है, ये सिर्फ फेडरेशंस की तहरीक नहीं रही, बल्कि ये जो तहरीक है ये किसानों की तहरीक भी बन चुकी है, ये पंजाबियों की तहरीक भी बन चुकी है। यहां तक के मुखालिफ जमातें जो इस वक्त पंजाब की ऑपोजिशन में मौजूद हैं, वो भी इस मामले के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट के साथ कट जोड़ कर चुकी हैं, वो भी पंजाब गवर्नमेंट की हिमायत कर चुकी हैं। और इस वक्त तमाम पंजाबी जो हैं वो एक पैनल पे मौजूद हैं और इस बात पे बज़िद हैं कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी का कंट्रोल जो है वो मोदी सरकार को नहीं देंगे। उनका कहना यह है कि हमारे बड़े बड़े नाम जो हैं वो यहां से तालीम हासिल करके गए हैं। उनका कहना यह है कि ये यूनिवर्सिटी हमारे आबाओ अजदाद की यूनिवर्सिटी है, ये पंजाब का विरसा है और सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इस विरसे के ऊपर डाका डालने की इजाजत दे दें। कुछ लोगों ने ये इंकशाफ भी किया है कि मोदी सरकार ने पंजाब के अलावा मुख्तलिफ स्टेट से, जैसे हरियाणा हो गया और दीगर स्टेट्स हो गई, वहां से भी पुलिस की नफरी भिजवाई है और वो उन मुजाहिरीन को घेरे हुए थी और उनके ऊपर जुल्म जबर की तैयारी कर रही है। और कुछ जो है तशद्दुद भी किया गया।
ایک لڑکی کی ویڈیو آپ نے دیکھی جو کہ اپنے حق کے لیے ڈٹ گئی تھی. ہوا یہ تھا کہ اس لڑکی کو یونیورسٹی کے اندر داخل ہونے نہیں دیا جا رہا تھا. اس لڑکی کی کلاس تھی, وہ لڑکی یونیورسٹی کے اندر جانا چاہ رہی تھی, لیکن پولیس کی جانب سے اس کو جبر کا نشانہ بنایا گیا, اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اس کی بازو کو مروڑا گیا, اس کے بالوں کو کھینچا گیا, اور وہ اس بات پہ ڈٹی ہوئی تھی کہ آپ ہمارے حق کو تلف نہیں کر سکتے, آپ ہمارا حق نہیں مار سکتے. اور وہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ نے یہ بازو نہ چھوڑا میرا تو پھر اپنا انجام خود دیکھیے گا. اور یہ بات آپ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ بھارت کے اندر سکھ کمیونٹی کس طرح سے اپنے حق کے لیے ڈٹ جایا کرتی ہے, کس طرح سے ان کے اوپر ظلم و جبر کے پہاڑ ڈھائے گئے, کس طرح سے ان کے اوپر تشدد کیا گیا, ان کو مارا گیا, لیکن پھر بھی وہ اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوئے. وہ اپنا حق مانگتے رہے, ان نے کئی قربانیاں دی, کئی جانیں دی, لیکن پھر بھی وہ اپنے موقف پہ قائم رہے. اس کے علاوہ اگر پاکستان اور افغانستان کے معاملات کی جانب بڑھیں تو افغانستان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہم کسی بھی طرح کے تجارتی تعلقات پاکستان سے نہیں رکھیں گے, اور ان کے ایک وزیر کی جانب سے تاجروں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ آپ فی الفور پاکستان کے ساتھ اپنی ٹریڈ جو ہے وہ روک دیں. میرے خیال میں یہ جو اعلان افغان حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے, اس کے ساتھ پاکستان کو اتنا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا, لیکن افغانستان نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے, کیونکہ ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ خام مال کا پاکستان کی جانب سے جاتا تھا, پھل جاتے تھے اور بہت سی دیگر اشیاء جاتی تھی جو کہ افغانستان میں استعمال ہوتی تھی, اور افغانستان اس سے ایک بہت بڑا بجٹ جو ہے وہ جنریٹ کرتا تھا, ایک بہت بڑا سرمایہ جو ہے وہ کماتا تھا, لیکن اب اس پہ وہ دروازے بھی بند ہو چکے ہیں.